ऐसा असली चेतन स्वरूप का ज्ञान पालो। फिर मौत के समय जो मन करता है, शरीर करता तो करता जाओ। ब्रह्मा जी को जो अपने बेटे पर प्रसन्न होकर जो ऊंची बात सबसे ऊंची लगी, वो आपको मैं सुनाने को प्रयत्न कर रहा हूं। ब्रह्म विद्या। तो महाराज ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्म क्या होता है? अंतःकरण में जो चेतन है, जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, आंख देखती है, वो करती है, जो ज्ञान स्वरूप है, अंतःकरण में तो उसको आत्मा बोलते हैं। और अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है, अनंत ब्रह्मांड उसी में है, उसको ब्रह्म बोलते हैं, परमात्मा। एक होता है जीवात्मा, दूसरा होता है परमात्मा, तीसरा होता है ब्रह्म। शरीर में जो चेतन है, जीने की इच्छा करता है, इंद्रियों से जुड़ा है, तो उसको जीवात्मा बोलते हैं। माया में जो चेतन है और जिसके संकल्प से सृष्टि बनती और चलती और कर्म का संविधान होता है, वो है ईश्वर का आत्मा। तो हमारा शरीर में ममता है, जीने की इच्छा है, तो जीवात्मा। उनको ममता नहीं और अपने आत्मा को ज्यों का त्यों जानते, तो वो है परमात्मा, भगवान। और वो भगवान की सृष्टि, भगवान प्रगटे, जीव प्रगटे, उसके पहले जो था, और भगवान लीला समाप्त कर लेंगे, जीव समाप्त हो जाए, फिर भी जो नहीं जाता है वो ब्रह्म है। तो जो जीव का आत्मा है वही ईश्वर का आत्मा है, वही ब्रह्म परमात्मा है। घड़े का आकाश, कांच के महल का आकाश और महाकाश, तीनों एक है। गंगू तेली और राजा भोज दोनों एक है। गंगू तेली अपना तेलीपना का अहंकार छोड़ दे और राजा भोज अपने राज्य और वैभव को छोड़ दे। मनुष्यता में दोनों एक है। ऐसे ईश्वर अपनी माया का महंता और जीव अपने शरीर की अहंता छोड़ दे तो ईश्वर का आत्मा, जीव का आत्मा एक हो जाता है। ही है, होना क्या? सब कुछ करने के बाद भी जो चीज नहीं मिलती वो यहाँ सहज में मिल जाता है। नौकरी करो, धंधा करो, पैसा करो, ये करो, वो करो, फिर सच्चा सुख मिलता है क्या? इधर सच्चे सुख की झलकें मिलती है। सूर्य की एक किरण भी सूर्य की खबर है, ऐसे सच्चे सुख की एक झलक भी सच्चे सुख की खबर है ना। अभी कोई खाने पीने का विषय विकार का सुख थोड़ी है, अपने आत्मा का, चेतन का सुख है ना। ऐसा नहीं कि बैठने की सुविधा मस्त है, घर में ज्यादा है, फिर भी वो असुविधा है। न बैठने की सुविधा है, न खाने की सुविधा है, न लेटने की सुविधा है, न घूमने की सुविधा है, न गपशप की सुविधा है। सारी सुविधाएं घर पर रह गई। इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं। फिर भी इन सुविधाओं के बीच में जो सुख नहीं था उससे ज्यादा सुख है, तभी बैठे हो, नहीं तो बैठने वाले नहीं। वो जड़ का सुख है, यहां स्व का सुख मिल रहा है। नहीं तो अमेरिका छोड़ के काहे को आएगी है स्मिता? हाँ तो डॉलर डॉलर डॉलर, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, कई दुकानें हैं, अपना कॉरपोरेशन है, पर वहां वो ऐसा नहीं मिलता। जड़ है, इधर चेतन। पूनू छोड़ के वरी हिते कुरु अच्छे तो क्या कर तो कुरु तो करे कैस बापा चंडियो ना करे इते कुछ भी हो जाए। हे राम जी, जैसी शीतलता निर्वासनिक पुरुष के संग से होती है, तैसी और किसी भी उपाय से नहीं प्राप्त होती। जो चेतन में विश्रांति पाते वो निर्वासनिक पुरुष होते। उनके संग दर्शन से जो शीतलता मिलती है, ऐसी और तपस्या और धन वैभव से नहीं मिलती। हे राम जी, कभी वसंत ऋतु भी सुख का स्थान हो, नंदन वन भी सुख का स्थान हो,
सोने की खाट हो, रेशम की नवार हो, केवड़े का अत्र छल रहा हो, और चांदनी रात हो पूनम की, स्वर्ग की ललना आकर कंठ लगे, फिर भी इतना निर्दोष सुख नहीं होता जितना ज्ञानवान के हृदय में चम चम चमकता है। और उनके दर्शन सत्संग से भी निर्दोष सुख मिलता है। जो अप्सरा कंठ लगे तो काम विकार कमर तोड़ कार्यक्रम होगा, यहाँ दिल जोड़ कार्यक्रम हो रहा है साहब।